हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th चैप्टर बायोलॉजी का। उसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक है, उसके बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। और अब हम उन बेसिक फंक्शंस को प्रॉपरली वन बाय वन फुली एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जो बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, वो सब आएगा लाइफ प्रोसेसेस के अंडर। अब वो बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। फिर हमने वन बाय वन डिस्क्राइब किया बेसिकली कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि प्रोसेस को ऑब्टेन करना, ठीक है, उस प्रोसेस को ऑब्टेन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हम पहले फूड को ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन करने के बाद उस फूड को यूटिलाइज करेंगे। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि हमने जो फूड लिया है, जो फूड कंज्यूम किया है, उस फूड से हमें अगर एनर्जी बनानी होगी, उससे अगर हमें एनर्जी ऑब्टेन करनी होगी, वो रेस्पिरेशन के अंदर आएगी। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जिसमें मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, सेल्स की बॉडी के आउटसाइड उसको रिलीज कर देते हैं। फिर हमने इसमें एक और पॉइंट डिस्कस किया था एक्सक्रीशन में कि इज इजेशन और एक्सक्रीशन इज सेम, बट नो, इजेशन एंड एक्सक्रीशन इज नॉट अ सेम प्रोसेस। इजेशन मीन्स बॉडी में से टोटली किसी चीज़ का वेस्ट आउट का रिमूव होना, जिसको हम दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते। और एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, लाइक यूरिया, वाटर, उसको हम आफ्टर सम टाइम में उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी किसकी, न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करते हैं, अब हम वन बाय वन जो होते हैं इन प्रोसेस को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो प्रोसेस ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड को ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करके उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन ऑल्सो इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक। आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन भी टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑटो की, तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। और अगर हम ट्रॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिक क्या होता है, जो प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करने वाला, ठीक है, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा, वो किसके अंदर आएंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। और हेट्रो मीन्स क्या होता है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा वो हेटरोट्रॉपिक में आएगा, और जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करेगा वो किसके अंदर आएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन डिटेल एंड देन व्हाट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। बात करते हैं किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। अब अपना खाना जो होता है वो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से बना सकते हैं, क्या तो वो लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे या वो केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाएंगे। अगर न्यूट्रिशंस अपना खाना खुद बना रहा है वो भी लाइट की प्रेजेंस में, अगर न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बना रहा है वो भी लाइट की प्रेजेंस में, तो हम उसको कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद तो बना रहा है लेकिन किसकी प्रेजेंस में बना रहा है, केमिकल्स की प्रेजेंस में बना रहा है, उसको हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया। अगर लाइट की प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और केमिकल की प्रेजेंस में बना रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेम वही एक्सप्लेन कर रखा है, यूटिलाइजेस लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड एंड यूटिलाइज केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट की, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला और मेन एग्जांपल इज ग्रीन प्लांट्स। हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, यानी कि वो लाइट की प्रेजेंस में खाने को बनाते हैं।
सेकेंड वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करता है। यानी कि हमारे पास फोटो ऑटोट्रोपिक एग्जांपल्स के होंगे ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब आता है जो केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाएंगे। केमिकल की प्रेजेंस में जो बनाएंगे वो होते हैं कुछ बैक्टीरियाज, लाइक नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया। ये क्या होते हैं, अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और उस केमिकल की प्रेजेंस से ही ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब हम वापस से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। वन बाय वन लिटिल हम इसको फुल्ली एक्सप्लेन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है, होलो मीन्स होल, होलो मीन्स होल, जिसको कंप्लीटली जो न्यूट्राइज करेगा, जो कंप्लीटली किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा, वो आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे किसकी, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना लेने के लिए टोटली किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो अपना खाना खुद ने बनाकर किसी और से लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोट्रोपिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। अब हमने तीनों जो होते हैं बेसिकली उनके डिफरेंस दे रखे हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। बट नाउ फर्स्टली यू विल इग्नोर सैप्रोफिटिक एंड parasitic, you will only focus about on only holozoic nutrition। so अगर हम holozoic nutritions की बात करते हैं, तो यानी कि completely जिसका होल फूड मटेरियल इंजेस्ट किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो आएंगे होलोजोइक के अंदर। और इसका जो मेन जो पुकी पॉइंट होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको हम बता सकते हैं कि जो फूड जो डाइजेस्ट होगा ना, वो एनिमल बॉडी के इनसाइड होगा। यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो एनिमल बॉडी के इनसाइड, लाइक हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हैं, हमारा जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स क्या होते हैं, लाइक ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग होगा, अमीबा हो गया एंड पैरामीशियम हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, आपने डिकम्पोजर्स सुने, जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, वो किसके अंदर आते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर आते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, वो आएंगे सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर, और जिसको हम डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। अब मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि ये फूड जो होता है ना, एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। तो वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं जो सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस को शो करते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी कि कैसे क्या होते हैं। लाइक न्यूट्रिशन होते हैं वो एक्सटर्नली अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, एक्सटर्नली फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नाउ अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो एक्सटर्नली अपनी बॉडी से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। हम बात करते हैं, ये एक ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड के अंदर ग्रो हो चुका है एक ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के अंदर ग्रो हो चुका है एक ब्रेड मोल्ड। अब जो ब्रेड मोल्ड ग्रो हो चुका है वो रिलीज करेगा किसको, केमिकल्स को। ठीक है, और वो केमिकल्स क्या करेंगे, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। वो केमिकल्स क्या करेंगे,
फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। अब जो ब्रेड मोल्ड ग्रो हुआ है, सबसे पहला स्टेप वो केमिकल्स को रिलीज़ करेगा, और मान लो ये फूड है, इस फूड को वो ब्रेक डाउन करके छोटे 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 पार्टिकल्स में मतलब ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये जो फूड जो उसने एक्सटर्नली डाइजेस्ट किया है, अब वो उसको वापस क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे कोई ब्रेड है, ब्रेड में ब्रेड मोल्ड ग्रो हुआ, ब्रेड मोल्ड कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करने के बाद जो वो फूड को होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेक डाउन करके क्या होता है, ब्रेक डाउन में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देगा, फिर उसको एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अब यही समझ में आया ना कि उसने अपनी बॉडी में कुछ फंक्शंस नहीं किया, उसने अपनी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं किया फूड पार्टिकल्स को, उसने आउटसाइड द बॉडी जो होता है फूड को ब्रेक डाउन किया है, ब्रेक डाउन करके फिर उसको कंज्यूम किया है। तो यही प्रोसेस होता है कि वो एक्सटर्नली अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। अगर हम बात करते हैं थर्ड वन की, डेट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में क्या आएगा, जो एनिमल या प्लांट होता है वो किसी दूसरे पर तो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन उसको बिना कोई हार्म दिए। जैसे अपने सिर में ढेरे पड़ जाते हैं, जुएं पड़ जाती है, वो क्या होती है, ऐसा तो नहीं है वो हमें कम्प्लीटली मार रही हो, वो हमें कोई इतना हार्म भी नहीं पहुंचाती और हमारी बॉडी से फूड क्या करती रहती है, इनटेक करती रहती है। ऑर्गेनिजम्स डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, यानी कि उनको मारे बिना ही उनकी बॉडी से फूड को क्या करती रहती है, वो कंज्यूम करती रहती है। ठीक है, और इसमें भी जो होता है ना, वो जो खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो इनसाइड द होस्ट के अंदर ही मतलब वो टेक करती हैं। एग्जाम्पल लाइक टेपवर्म हो गया, लीस हो गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया, टेपवर्म हो गया, लाइस हो गया, लीस हो गया, कस्क्यूटा हो गया। तो जो इसका जो मेन एग्जाम्पल होता है ना, वो होता है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो होता है पैरासिटिक होता है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके गिर जाएगा। यानी कि ये जो अमरबेल होती है, जो कस्क्यूटा होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो नहीं करती है, ये किसी दूसरे प्लांट पर जाकर चिपक जाती है, उसके ऊपर स्प्रेड हो जाती है कि भाई तुम फोटोसिंथेसिस करो, मैं तुमसे ही कंज्यूम कर लूँगा। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, हमने एक बार मैं फिर से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पढ़ाई करी थी कहाँ से, न्यूट्रिशन से करी थी। न्यूट्रिशन दो टाइप की बताई, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है, या तो केमिकल्स की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे तो उसको फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे, अगर केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाएंगे तो उसको कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस दो प्रकार का होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और ये जो होता है ये 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होता है। हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। होलोजोइक क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, और अपनी बॉडी में जो फूड होता है उसको इंटरनली डाइजेस्ट करता है, इंटरनली डाइजेस्ट करता है, लाइक ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। सेप्रोफिटिक में क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं जो डेड और डिकेइंग में ग्रो करते हैं, एक्सटर्नली फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये एक ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड होती है, ब्रेड के अंदर कोई भी ब्रेड मोल्ड ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा, जो फूड होगा उसको फिर वो ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसको वो कंज्यूम कर लेगा। बात करते हैं थर्ड वन की, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस की। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेराइव करते हैं न्यूट्रिशंस किससे, प्लांट और एनिमल्स से, बिना उन्हें मारे हुए, बिना उनको मारे हुए वो उसे डेराइव करते हैं। जैसे कि सिर में ढेरे पड़ जाते हैं, वो आदमी को मारते नहीं, लेकिन फिर भी उससे फूड कंज्यूम करते रहते हैं, और इनसाइड द होस्ट ही वो करते हैं। लाइक टेपवर्म हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया, और कस्कुटा। कस्कुटा को हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं, जो एक लिविंग प्लांट होता है, बट वो फोटोसिंथेसिस को शो नहीं करता है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, दिस इज द मेन एंड बेसिक पॉइंट जो हर प्लांट शो करता है, फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी रिएक्शंस क्या होती है, इसके बेसिक स्टेप क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है ना, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, लाइट की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, अब जो चीज़ लाइट की प्रेजेंस में हो रही है वो कि कौन शो करेगा, प्लांट शो करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे क्या वो फॉलो करता है, उसकी रिएक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या होता है, प्लांट होता है। प्लांट नहीं, आप एक लीव लगा लो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक लीव होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक लीव्स है। ठीक है, अब ये लीव्स क्या करेगी, प्लांट के ऊपर लीव्स होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, लीव्स की, ये हमारे पास क्या है, लीव्स है। ठीक है, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बताओ क्या सनलाइट ही मतलब सन ही ज़रूरी होता है या क्लोरोफिल ही ज़रूरी होती है? नहीं, हमें काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या क्या, हमें वाटर भी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ठीक है, साथ में हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है, और हमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर, हमें बेसिकली जो कंडीशंस नेसेसरी होती है किसी फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होती है, पहली सनलाइट, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी क्लोरोफिल एंड चौथी वाटर। सो जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट की लीव्स होती है ग्रीन, वहाँ से सबसे पहले एक सन से सनलाइट आएगी। तो पहला स्टेप क्या होता है, वो जो प्लांट होता है वो लाइट को एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज अ फर्स्ट स्टेप। अब लीव्स के ऊपर सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होएगा, सबसे पहले स्टेप में उसने लाइट को एब्जॉर्व किया था, तो सेकंड स्टेप में उस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। और साथ में जो लीव्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अंदर। और थर्ड वन क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है उसको भी वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लाइक अगर मैं बताऊं तो जैसे कि एक लीव्स है, लीव्स ने के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इधर हमारे पास सन है, सन से लाइट आएगी। तो पहला स्टेप क्या होगा कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप में जो लाइट एब्जॉर्व हो चुकी है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा। अब जैसे कि हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल है, इसको वो दो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो वो क्या करेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, जब वेस्ट प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और ये हाइड्रोजन क्या करता है, घूमता फिरता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो फूड की फॉर्मेशन कर देता है। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ेगा, ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट हो जाएगी और हाइड्रोजन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड की फॉर्म यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब बेसिकली जो आता है, जो फूड हमारे पास बन गया है,
तो वो प्लांट में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में वो एज अ स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होगा और एनिमल में एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उसको प्लांट्स में अगर एक्स्ट्रा बन गया तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे और एनिमल्स में एक्स्ट्रा बन गया तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। अब इसकी बेसिक रिएक्शंस क्या होते हैं, 6CO2 + 12H2O, साथ में सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो तो वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड बना देगा। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। दिस इज़ अ बेसिक रिएक्शंस जो हमें करनी ही करनी है, ठीक है। अब हमें पूछेंगे कि मैम 5 नंबर में फोटोसिंथेसिस आ जाता है या 3 नंबर में फोटोसिंथेसिस आ जाता है। तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स देयर make their own food from help of CO2, water and sunlight energy etc। फिर आपको इसकी रिएक्शंस लिखनी है। 6CO2 + 12H2O से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6O2 से 6H2O। देन उसका मैकेनिज्म लिखना है। बेसिकली 3 मैकेनिज्म के स्टेप होते हैं। फर्स्ट, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेकेंड, केमिकल एनर्जी फर्स्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करना। सेकेंड वन, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना H2 एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी। किसके द्वारा शो होती है, ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और कौन से ऑर्गन में होती है, लीव्स में। सेकेंड वन, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी होती है। फर्स्ट वन सनलाइट, सेकंड वन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन क्लोरोफिल एंड फोर्थ वन इज वाटर। अब एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी होती है, क्लोरोफिल। अब हमने देखा कि CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, तो हमें पता है CO2 तो किससे एब्जॉर्व, किससे उसको मिलेगा CO2, वो हमें मिलेगा किससे, स्टोमेटा से। हमें CO2 किससे मिलेगा, स्टोमेटा से। और वाटर हमें पता है, वाटर हमें किससे मिल रहा है, हमें पता है जो वाटर है ना वो तो हमें किससे मिल रहा है, सोयल से। और जो CO2 होता है वो हमें किससे मिल रहा है, प्लांट के जो लीव्स होती है, लीव्स में एक टाइनी पोर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा से हमें CO2 मिल रही है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा क्या होता है, एक टाइनी यानी कि छोटा सा एक माइक्रोस्कोपिक पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है सरफेस की लीव्स में। यानी कि मान लो ये एक सरफेस की लीव्स है, ये लीव्स का सरफेस है, इस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का 2 काम होते हैं। पहला क्या करता है, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी कि CO2 को लेकर और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। दूसरा ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर के लॉस में, वाटर की जब मूवमेंट होती है, लॉस होता है, उसमें स्टोमेटा का रोल रहता है। और सेकंड क्या होते हैं, मान लो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की। अगर मान लो ये स्टोमेटा है, ठीक है, अगर स्टोमेटा के अंदर पानी आ रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, अगर मूवमेंट हो रही है स्टोमेटा के अंदर वाटर की, तो स्टोमेटा क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और अगर वाटर का मूवमेंट बाहर हो रहा है तो स्टोमेटा श्रिंक कर जाएंगे, इस शेप की वो स्टोमेटा हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टोमेटा के बारे में क्या पता है, टाइनी या माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो सरफेस लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वगैरह करवा देते हैं। गैसेस में गैसेस यानी कि CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, मान लो कि जो स्टोमेटा होते हैं एक फंक्शन और शो करते हैं, क्या तो वो ओपन होंगे या वो क्लोज होंगे। ओपन कब होते हैं, जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्लोज कब होंगे, जब वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज आउट कर देते हैं।
फोटोसिंथेसिस हर प्लांट शो करता है, चाहे वो नॉर्मल प्लांट हो, चाहे वो डेजर्ट का प्लांट हो। तो हम जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं ना, हम उसको बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट। अब आप सोचोगे कि मैम जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, जीरोफिटिक। ठीक है। अब मेन क्या होता है, इनका जो स्टोमेटा होता है ना, इनका जो स्टोमेटा होता है वो नाइट में तो ओपन रहता है और डे में क्या रहता है? क्लोज रहता है। आप कहोगे मैम अगर इनका स्टोमेटा दिन में ही बंद है तो ये सनलाइट कैसे लेंगे? ठीक है, क्योंकि सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो इनका जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनाने का, जो प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये क्या करते हैं, नाइट के टाइम में स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। अब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं है, तो चाहे नाइट हो चाहे डे हो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। तो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, और सोयल, ये लोग सोयल से क्या ले लेंगे? वाटर को ले लेंगे। तो इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल की हेल्प से ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलिक एसिड। ठीक है, ये नाइट के टाइम में इनका स्टोमेटा ओपन रहता है और डे के टाइम में इनका स्टोमेटा क्लोज रहता है। तो नाइट के टाइम में ये क्या करेंगे? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और सोयल से वाटर को लेंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देंगे जिसका नाम होगा मैलिक एसिड। अब जैसे ही डे टाइम होगा तो डे टाइम में हमारे पास क्या आएगी? सनलाइट आएगी। ठीक है, अब सनलाइट से ये क्या कर लेंगे? सनलाइट से कोई एब्जॉर्व करेंगे, एब्जॉर्व करने के बाद इस इंटरमीडिएट कंपाउंड से इस ग्लूकोज की फॉर्मेशन को ये कर देंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। नाइट टाइम में ये CO2 और वाटर को ले लेंगे, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है मैलिक एसिड, और जैसे ही डे टाइम होगा सनलाइट आएगी, सनलाइट की हेल्प से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड को डायरेक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब सब पूछेंगे मैम डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्लोज क्यों रहता है? अगर भैया इनका डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहेगा तो सारा वाटर का लॉस हो जाएगा, और हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में अमाउंट जो होता है वाटर का वो बहुत ही लो होता है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे इससे रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। अब आप बताओ कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी हेल्प से होती है? गैसेस के प्रेशर की हेल्प से होती है, वाटर की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, autotropic nutrition and heterotropic nutrition. So our next video I will discuss about holozoic nutrition and further other parts. Thank you so much. Please like and subscribe my channel and video. Thank you.